हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज गर्वित मेहरा एंड एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का आयरन क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आप लोगों को आईआईटी जेई, नीट, सीयूटी, जेट एंड फाउंडेशन जैसे कोर्स के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, वो भी एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के थ्रू। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। तो देखो यार, इसके पहले हमने बात कर ली थी बेटा, कहां तक बातें की थी? देखो हार्ट बीट तक बातें कर ली थी हमने, डक्ट वगैरह देख लिया था, हार्ट वगैरह देख लिया था। तो देखो लास्ट हमने बात की थी हार्ट बीट तक। कहां तक बात की थी बेटा जी? हार्ट बीट तक बातें की थी। आओ भैया अब हमको क्या बात करनी है? देखो हार्ट बीट तक इतनी बातें कर ली, इतनी बातें हो गई कि नहीं हो गई? चलो ठीक है, हमें पता लग गया था कि हार्ट बीट क्या होता है। देखो हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, अगर रिलैक्स होता है तो डायस्टोल। तो वन कंप्लीट सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट कंबाइन टू फॉर्म वन हार्ट बीट। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को पता लग गई। हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है बेटा जी? 70 से 72 टाइम। चलो ठीक है, अब अपन बातचीत करते हैं। आओ बेटा, अब अपन टॉपिक को टच करेंगे, वो क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। अब हम देख रहे हैं बेटा जी, क्या देख रहे हैं? ब्लड प्रेशर। क्या देख रहे हैं बेटा जी? ब्लड प्रेशर। क्या देखेंगे बेटा? ब्लड प्रेशर। चलो ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ब्लड प्रेशर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी? ब्लड प्रेशर। आओ, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। बेटा ब्लड प्रेशर क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। सपोज करो कि ये हमारी कौन है बेटा? ध्यान से सुनो, ये हमारी कौन है? ब्लड वेसल्स। ये कौन है बेटा जी? ब्लड वेसल। देखो जैसे कि ये देखो, ये हमारी कौन है? ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, ब्लड वेसल्स है ना बेटा जी। और देखो ये क्या फ्लो हो रहा है बेटा जी? ये हमारा है ब्लड। ये क्या फ्लो हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। सही बात है कि नहीं है? तो ध्यान से सुनना बेटा, बेटा ध्यान से सुनना। तो देखो भैया, ब्लड है ना, ब्लड क्या करता है बेटा? ध्यान से सुनना। ब्लड क्या करता है? ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर, ये क्या बेटा? ब्लड वेसल है ना। तो ध्यान सुनना, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये ब्लड वेसल की वॉल ऑफ ब्लड वेसल है ना। देखो ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर ब्लड जो प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा जी? ब्लड प्रेशर। तो देखो इसको अपन स्टडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? प्रेशर। सही बात है कि नहीं? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। किसके थ्रू बेटा? बाय ब्लड। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा जी? ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है बेटा जी? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड प्रेशर। चलो ठीक है बेटा, ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, इसको आप मेजर कर सकते हो। जो ब्लड प्रेशर है ना बेटा जी, इसको आप मेजर कर सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बेटा? जो ब्लड प्रेशर है ना, उसको आप मेजर कर सकते हो बेटा, मेजर बाय, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इसको मेजर कर सकते हो बेटा। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बेटा जी? ध्यान से सुनो, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बेटा? ध्यान से सुनना। उसका नाम है स्फाइग्मो। क्या नाम है बेटा? स्फाइग्मो मैनोमीटर। क्या नाम है बेटा जी? स्फाइग्मो मैनोमीटर। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई, इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई बेटा जी। आओ अब बेटा मैं आपको नॉर्मल बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भैया हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल कितना होता है? ध्यान से सुनना बेटा, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है ना, नॉर्मल, जो नॉर्मल ह्यूमन का बीपी होता है वो कितना होता है बेटा? वो ध्यान से सुनना, वो होता है बेटा 120 to 80 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 120 से लेके 80 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे कि बेटा ये भैया जी ये mm क्या है? यहाँ पे mm का मतलब
ये सॉरी आप मेरे से पूछेंगे 120 और 80 क्या है, तो देखें ये 80 तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये 80 रिप्रेजेंट करता है सिस्टोल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सिस्टोल कंडीशन। और ये 80 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डायस्टोल कंडीशन। डायस्टोल कंडीशन। अरे डन कि नहीं डन? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा जी। आओ ठीक है यार, इतनी बातें भी हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी बातें हो गई, चलो ठीक है यार, अपन ने इतनी सारी बातें तो देख ली बेटा, है ना। आओ इतनी बातें भी हो गई। अब अपन देखते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। अब अपन को देखना है ट्रांसपोर्टेशन, देखेंगे अपन किसके अंदर? प्लांट के अंदर। किसके अंदर देखेंगे? प्लांट के अंदर। देखो चलो ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं बेटा। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो ध्यान से सुनना बेटा, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के भैया बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे। जैसे मैं बताता हूं कैसे हो सकता है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। कैसे हो सकता है? बाय जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू भी हो सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, और ओस्मोसिस के थ्रू भी हो सकता है। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है। इन सभी मेथड के थ्रू बेटा प्लांट में क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। अब मैं आगे बात करता हूं बेटा जी, इतनी बात तो मेरे को आ गई ना। अब देखो कि जाइलम फ्लोएम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। उसके अलावा बेटा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हम इन सबको डिटेल में भी देखते हैं। आ जाओ बेटा जी। बेटा मैं सबसे पहले देख लेता हूं जाइलम। बेटा जाइलम क्या करता है? बेटा ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? ध्यान से सुनना बेटा जी। जो जाइलम है ना बेटा, ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? वाटर मिनरल्स, वाटर मिनरल्स का, है ना। सही बात है कि नहीं है? कहां से कहां तक करता है बेटा जी? फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलो ठीक है बेटा, तो यानी कि जाइलम हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है बेटा वाटर मिनरल्स का। कहां से करेगा? रूट से। कहां तक करेगा बेटा, जल्दी बताओ। रूट से ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पे? अपर पार्ट ऑफ प्लांट में। यानी कि आप मान सकते हो लीफ। क्या मान सकते हो? जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेटा जी? लीफ। चलो ठीक है, तो बेटा बताओ जाइलम हमेशा ट्रांसपोर्ट कर रहा है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। तो बेटा ये बेटा हमेशा ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करता है। यानी बेटा ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? ये कैसा है? ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम वो हमेशा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है जी बेटा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब बेटा जी मैं बात कर रहा हूं किसकी, ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा फ्लोएम। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो ध्यान से सुनो, जो फ्लोएम है ना बेटा, फ्लोएम ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? ध्यान से सुनना। जो फ्लोएम है बेटा ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? बेटा ट्रांसपोर्ट करता है किसको? देखना, ये ट्रांसपोर्ट करता है बेटा किसको? ट्रांसपोर्ट करता ही है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स। किसका ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है।
कहां से करता है बेटा? फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अरे बोलो हाँ या ना? डन की नहीं डन? इतनी बातें डन की डन? चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी समझ में आ गई। यानी कि भैया देखो, ये लीफ से ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पे? डिफरेंट पार्ट्स में। यानी कि भैया ये जो फ्लोएम है, फूड का ट्रांसपोर्ट ऊपर भी करेगा एंड नीचे भी करेगा, यानी दोनों डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बेटा ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? ये बाई डायरेक्शनल। कैसा ट्रांसपोर्ट करता है बेटा जी? ये बाई डायरेक्शनल। कैसा ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? बाई डायरेक्शनल। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। एक बार अगर मैं डायग्राम की मदद से समझूं तो देखो, एक बार ऐसे देख सकते हैं अपन। देखो, अब मैं अगर बात करता हूं जाइलम की, किसकी बात करता हूं? जाइलम। तो जाइलम नीचे से ऊपर ही भेजता है सिर्फ। जाइलम हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? नीचे से ऊपर, यानी कि यूनिडायरेक्शन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फ्लोएम की, किसकी बात करता हूं बेटा जी? फ्लोएम। तो अगर मैं बात करूं फ्लोएम, तो फ्लोएम बेटा अपर डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, लोअर डायरेक्शन में भी करता है। तो यानी कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? हमेशा बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा जी? बाई डायरेक्शनल। अरे डन कि नहीं डन? इतनी बातें डन? चलो ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। अब मैं बात करता हूं बेटा अगले वाले मेथड की, जिसका नाम क्या है बेटा? ध्यान से सुनो, जिसका नाम क्या है बेटा? डिफ्यूजन। क्या नाम है बेटा जी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। अरे डिफ्यूजन बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है? ध्यान से सुनना। अगर कोई सब्सटेंस उसके हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से निकल के कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाए? उसके लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा जी? डिफ्यूजन। जैसे कि मेरी बात सुनो, जैसे देखो, अगर भाई यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा है, सही बात है, तो बेटा पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? ऐसे एरिया में जाना चाहेंगे जहां पे इनका अमाउंट क्या है? कम। जहां पे इनका अमाउंट क्या है? कम। तो यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है ना बेटा, अगर कोई सब्सटेंस उसके हाई कंसंट्रेशन एरिया से, हाई कंसंट्रेशन एरिया, अगर कोई हाई कंसंट्रेशन एरिया से कहां पे मूव करता है बेटा जी? लो कंसंट्रेशन एरिया में, लो कंसंट्रेशन एरिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा जी? डिफ्यूजन। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? डिफ्यूजन। चलो ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा अगले वाले टॉपिक की, जिसको अपन ने क्या देखा था? देखो क्या था बेटा वो? देखो ऑस्मोसिस। तो ध्यान से सुनना बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या? अगर वाटर मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल बेटा जी? वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से निकल के कहां पे ट्रांसपोर्ट होते हैं? अपने लो कंसंट्रेशन एरिया में। किसके थ्रू? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते बेटा जी? ऑस्मोसिस। क्या बोलते बेटा? ऑस्मोसिस। एक बार वापस से देखो, मैं आपको समझाता हूं। यानी कि भैया ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने मान लो क्या बना दी? एक यहां पे मैंने बना दी ये, मैंने क्या बना दी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा? ये मैंने बनाई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये मैं बना रहा हूं बेटा वाटर मॉलिक्यूल। ये मैं क्या बना रहा हूं?
इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है। सही बात है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। है ना, ये भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से निकल के, अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से निकल के कहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा जी, कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है? अगर वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन एरिया से निकल के कहां की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? लो कंसंट्रेशन एरिया में। कहां जा रहा है? लो कंसंट्रेशन एरिया में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है बेटा जी, किसके थ्रू जा रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा जी। चलो ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। बेटा आओ, इतना भी हो गया। फिर अपन ने देखा, लास्ट में अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अपन ने क्या देखा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा जी? आओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो बेटा, अगर कोई सब्सटेंस अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया से निकल के कहां जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन एरिया में। अगर कोई सब्सटेंस अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया से निकल के कहां जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में जा रहा है, तो उसको क्या खर्च करनी पड़ती है? एनर्जी। क्या खर्च करनी पड़ती है बेटा जी? एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और कौन सी फॉर्म में खर्च होती है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में खर्च होती है? एटीपी की फॉर्म में। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एकदम सिंपल सी बात, अगर कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन में जाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? एटीपी यूज होती है, यूटिलाइज होती है। चलो ठीक है बेटा, जैसे कि भैया अगर मैं बताऊं, यहाँ पे बोलना चाहूं कि इस तरीके से देखो, अगर मान लो ये कोई सब्सटेंस है जिसका लो कंसंट्रेशन एरिया है ना, ये क्या है? लो कंसंट्रेशन। सब क्या है? लो कंसंट्रेशन। यहां पे क्या है बेटा जी? हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन। अगर कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन एरिया से कहां पे जा रहा है? लो कंसंट्रेशन एरिया से कहां जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगेंस्ट ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सही बात है कि नहीं है? इन दिस, इसके अंदर क्या होता है बेटा जी? इन दिस क्या होता है इसके अंदर? एटीपी इज यूटिलाइज्ड। एटीपी इज यूटिलाइज्ड। इसके अंदर एटीपी यूज होती है। चलो ठीक है यार, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन एरिया से कहां जाता है? हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाता है। लो कंसंट्रेशन एरिया से कहां जाता है बेटा जी? हाई कंसंट्रेशन एरिया में जाता है। सही बात है कि नहीं है? हाई कंसंट्रेशन एरिया में जाता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही बात है कि नहीं है? डन कि नहीं डन? इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, इतनी बातें भी हो गई, इतनी सारी बातें हो गई। चलो ठीक है यार, इतनी बातें हो गई। अब अपन को क्या देखना है? अब अपने को एक दो टर्म को कवर कर लेते हैं अपन। एक दो टर्म आते हैं छोटे छोटे। वाओ, देखिए वो टर्म्स क्या क्या है, आओ तो देखिए देखते हैं। एक टर्म आता है बेटा जी जो आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, दो टर्म एक्चुअली, है ना। एक होता है बेटा ट्रांसपीरेशन। क्या बेटा जी? एक ट्रांसपीरेशन।
ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर लीफ से एरियल पार्ट है, कोई भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, एरियल पार्ट, एरियल प्लांट पार्ट से अगर बेटा वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है, लॉस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसपिरेशन। जैसे कि देखो सुनो, सही बात है, ये मैंने क्या बनाया, एक प्लांट बनाया, या फिर ऐसा सुनो आप, ये लीफ है, लीफ के यहाँ पे क्या बेटा देखो, छोटे छोटे क्या वाटर ड्रॉपलेट्स, मैं क्या बना रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्या बेटा जी, वाटर, वाटर ड्रॉपलेट है ना। और मान लो यहाँ पे क्या है, सन, यहाँ पे क्या है बेटा, सन, सही बात है। तो सन की किरणें गिर रही है, सन की भैया रेज गिरने की वजह से क्या होता है बेटा जी, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है, अगर बेटा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, क्या हो रहा है बेटा जी, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, सही बात है कि नहीं, लाइक लीफ। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसपीरेशन। यानी कि अगर बेटा पानी का लॉस हो रहा है, कहां से, एरियल पार्ट से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसपीरेशन। चलो ठीक है, कैसे, ये लीफ की सरफेस है, इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, सनलाइट गिरेगी तो बेटा क्या होगा, वाटर इवोपोरेट होगा कि नहीं होगा, वाटर का लॉस होगा कि नहीं होगा, और अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं बेटा जी बात करूंगा नेक्स्ट टर्म की, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर कोई सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है भैया, कहां से, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनोदर बॉडी पार्ट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसलोकेशन। तो इसको एक बार लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बेटा जी क्या, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट, वन बॉडी पार्ट टू another body part, another वन बॉडी पार्ट टू अनोदर बॉडी पार्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब बेटा जी आओ, बेटा जी आओ, अब अपन को बात करना है बेटा एक्सक्रीशन। क्या स्टार्ट कर देते हैं अपन, एक्सक्रीशन। तो एक बार अब अपन एक्सक्रीशन स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। एक्सक्रीशन एक्चुअल में होता क्या है, अगर अपन पहले देखें तो एक्सक्रीशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, तो एक्सक्रीशन की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन ये बेटा कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक बार फिर से कि एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन। तो एक बार अपन देखते हैं, चलो ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट
फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। चलो ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। चलो ठीक है बेटा, इतनी बात भी हो गई। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, किस कोई ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल रहा है, इसके भी आप पे एनिमल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा जी, 3 टाइप के। यानी कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट किस टाइप का होता है, इस भी आप पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा जी, 3 टाइप। आओ उनके नाम क्या क्या देखो। सबसे पहले एक को बोलते हैं अपन अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं बेटा जी, अमोनोटेलिक। सेकंड को अपन बोलते हैं यूरियोटेलिक, एंड थर्ड को अपन बोलते हैं बेटा यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं, चलो ठीक है बेटा। अब इन सब के बारे में अपन को स्टडी करनी है, डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जुड़ते रहिए आयरन क्लासेस के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आयरन क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे आप सभी की समस्याओं का समाधान किया जाता है, वो भी एक बहुत सिंपल तरीके से। मेरे दोस्तों, हमारी आयरन क्लासेस की मेनली 3 ब्रांचें हैं, श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम, महाविनायक। अगर आप इन तीनों में से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, देन हम तीनों में से कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।